लॉकडाउन के बाद से देश में बर्बादी जो दिखाई दे रही है वो सभी की आंखों के सामने है। बेकारी अलग से है, लेकिन इस बीच तमाम धार्मिक संगठनों की हालत यह है कि वह लव जिहाद से लेकर और धर्म परिवर्तन की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। और लगे भी क्यों नहीं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं कि लव जिहाद पर सख्त रहना है। ऐसे में बहुत साफ है कि अधिकारी और कर्मचारी इस काम में लगने की बजाय, जिससे कि रोजगार बेहतर हो, लोगों को काम धाम मिले, वह धार्मिक उठापटक में ही लगे रहेंगे। और हमेशा से सरकार का रवैया रहा है कि जब भी लोगों के रोजगार का सवाल उठता है, उस बीच वह धर्म जैसे या लव जिहाद जैसी चीज़ें लाके सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसे में हर हिंदू मन को ये लगता होगा कि हाँ, योगी जी सही ही कर रहे हैं, लेकिन उस हिंदू मन को यह भी समझना होगा कि यह कहीं उनके रोजगार से ध्यान भटकाने और बेकारी को बनाए रखने का तरीका तो नहीं। यह है जनता का मीडिया जंजवार और मैं आपके साथ मनीष दुबे। कानपुर में लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। पहले वर्रा की शालिनी यादव के बाद गोविंद नगर का मामला, उसके बाद चकेरी थाने से एक व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। एक हिंदू संगठन इसके लिए बवाल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने इसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों से बात की, जिनमें कुछ पत्रकार, कुछ वकील और कुछ हिंदू संगठन शामिल हैं। इन सभी लोगों ने मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रखी है। आप भी सुनिए किसने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले जो लव जिहाद का जो मामला वर्तमान में तूल पकड़ रहा है, लोग उस पर, बजरंग दल उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये सबसे पहले कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बस ये मानसिकता है धर्म की कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म एक दूसरे को विवादित करने की। एक घटना हुई थी जिससे लव जिहाद का मामला उठा था, मुंबई उस पर पिक्चर भी बनी है। वही इसमें कानपुर में घट रहा है कि 12 मामले खुलकर सामने आए हैं। शालिनी यादव, वर्रा छही जो लड़की थी, उसके बाद क्या इससे पहले ये 11 जो मामले खुल के सामने आए हैं, इससे पहले नहीं हुआ था? तब पुलिस क्या कर रही थी? तब स्पेशल टीमें क्या कर रही थी? लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा कितने बनाया जा रहा है, इसको नहीं कितने बनाना चाहिए। बजरंग दल को शांत होना चाहिए, बस अगर विश्वास करना चाहिए सरकार के जांच पर। ये एक धर्म का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये धीरे धीरे 2021 या 22 के लिए कहीं ना कहीं आग सुलगाने का काम कर रहा है ये, और एकदम से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं किसी की साजिश है, जिसको शासन प्रशासन पकड़ नहीं पा रहा है। मतलब बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद लगा है, ये आरएसएस की कहीं ना कहीं सिस्टर कॉन्सर्न है। तो क्या इसको राजनीति का ध्रुवीकरण करते हुए राजनीति के नज़रिए देखा जा सकता है क्या? राजनीति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म का ध्रुवीकरण है। और इसके पीछे जिन जिन लोगों की ताकत है या जिन जिन लोगों का हाथ है, उन्हें निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही गंदी प्रक्रिया है। ये लोग हमारे समाज पर एक धब्बा है। जिस तरह की लड़कियां भी जो इस तरह के लड़कों से संबंध रखती हैं और उनसे बात करती है, हमारे हिंदू समाज में कभी भी किसी लड़की को मुस्लिम आदमी से किसी भी तरह से कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्या करते हैं जो इस तरीके से कि लड़की बताती नहीं अपने परिजनों को या वहीं रहने को विवश हो जाती है? ऐसा क्या करते हैं लोग? ये बहला फुसला कर पहले उसको अपनी बातों में फंसाते हैं, फिर उसको अपने प्रेम जाल में ले जाके अपने मौलवी से, मौलानाओं से उसको वशीकरण करा लेते हैं। आपने जिन लोगों को सुना, जिन्होंने हमसे कई सारी बातें कही, हिंदुस्तान की पुरानी कहावत है कि जिस तरफ एक भी जो है भेड़िया चल देता है, सारे उसी को फॉलो करते हुए भले ही आगे खाई हो या सारे उसी में चले जाए, मगर देखना समझना कोई कुछ नहीं चाहता है। और हर व्यक्ति एक मामले के तहत इसको एक नया फसाद, हर आदमी, हर व्यक्ति के खाली है। इस समय बेरोजगारी चरम पर है, आदमी को काम नहीं मिल रहा है, आदमी को खाने के लाले पड़ रहे हैं, मगर इन सब बातों को दरकिनार करके हर आदमी एक नए मुद्दे को, नई बहस में, नई भसड़ के लिए चलायमान हो रहा है, गतिमान हो रहा है। मगर ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन का काम है। प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए इन सब मुद्दों के लिए। नमस्कार।